कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। ये कहती है आज की लड़की कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। पीछे तालियां थोड़ी कम आई, अगले शेर पर शायद आए कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। जिनके घर में भी बेटी हो, जिनके घर में भी बहन हो, उनकी तालियों की गूंज कविता तिवारी को सुनाई दे। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। इतनी भीड़, मतलब अब ये मुझसे कह रहा था, बोले साहब इतने आदमी कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? मैंने कहा ये तो फिर भी कविता है। हमारे मेरठ में तो जेसीबी नाला खोदे तो 200 आदमी आ जाता है इकट्ठा। सबको पता क्या निकल रहा, तब फिर भी मका भाई क्या कर रहे हो भाई, पता नहीं कद से साफ नहीं हुआ। तो ये हमारे मेरठ का थोड़ा ऐसा ही है कि उत्सव बहुत अद्भुत है। दो आदमी सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके एक दूसरे को धक्का देने की एक्टिंग करें तो 250 कारें आके खड़ी हो जाती हैं और उनकी पूरी रुचि होती है। भाई एक तो मुझसे कह रहा भाई साहब चलो ये ना लड़े। ये हमारे भाजपा के मित्रों के साथ है कि जहां बैठेंगे मैं 4 आदमी भारत माता की जय जरूर लगाऊंगा। बहुत बढ़िया, कमाल। अब बैठ जाओ, कहीं चुनाव ना हो रहे, दिल्ली में हो रहे, उसमें तुम फंसे हुए बैठे चुप। अब इससे ऊपर तो तभी हल्ला मचाना जब महाराज आवा उधर से, अभी योगी जी आ गए, योगी जी आ गए, वरना तब तक जरा बैठ जाओ। है? बहुत खर्तू काट लिया तुमने। मैं दावा कर रहा हूं कि यदि मैं सुबह 4 बजे बॉम्बे चौपाटी से एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा, मेरी बात को जरा तल्खी के साथ सुन लीजिएगा, मैं बंबई एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा चौपाटी से, तो मुझे सफेद कुत्तों की चैन पकड़े हुए लड़कियां घूमती दिखाई देंगी बॉम्बे की सड़कों पर। मुझे बगावत के मिट्टी से तालियां चाहिए। मैं वादा कर रहा हूं जिस समय मेरठ से अपने एयरपोर्ट दिल्ली के लिए निकलूंगा, सुबह सड़कों पर सेना के लिए कसरत करते हुए जवान दिखाई देंगे, बस और कोई दूसरा कारण भी नहीं है। ये धरती, मैं शुरू हो चुका हूं, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। कहां बैठे जरा बगावती तेवर के लोग, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तालियां तो मुझे सुन ही जाएंगी। मैं 4 पंक्ति आपकी मिट्टी के लिए कह रहा हूं। 35 साल हो गए मुझे कुमार को चिल्लाते हुए। सर मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं बोली हैं। मैं अगले 2 मिनट में इस पांडाल की सूरत न बदल दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई क्या है, मेरठ क्या है? जरा अपने मिट्टी के लिए आपकी ताली उठे उठे तो फिर। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। अगली पंक्ति केवल कविता वाले लोग ताली बजाएं, बाकी खामोश रहें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। मैंने कविता कह दी है सर, अगली लाइन में ताली आप खुद बजाई देंगे, मैं दावा कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर आपकी तालियां जरा पर्वत के बेटों के बंदूकों की नाले गरम कर दें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। सर मैंने तो कुमार की तरह श्रृंगार के गीत नहीं लिख पाया। हमारी यात्राएं दोनों की एक साथ शुरू हुई। मेरे पास पांचजर का स्वर रह गया, इसके पास राधा की बांसुरी रह गई। हम दोनों में धाराओं में इतना सा ही अंतर है। मैंने तो बचपन में भी लोरियां सुनी तो तलवारों की खनखनाटों में सुनी है। मैं क्यों नहीं लिख पाया? मैं कई बार कुमार कहता तू भी लिख लेता। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मेरठ वालों जरा सुन के बता देना, विनीत चौहान बोल रहा है, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तू ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। यह हिंदुस्तान का तेवर बोलना चाहता है। लोग कहते हैं बड़े गुस्से में रहते हो, थोड़ा बहुत तो कुछ सोच लेते। किस राजस्थान से आए हो, पानी वानी तो है नहीं वहां पर। 4 पंक्ति बोल देता हूं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं, फिर कारोबार शुरू करता हूं। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। अरुण भैया 2 लाइन आपको सौंप रहा हूं। राजस्थान का पानी
तो जरा आपकी ताली मुझे स्तवन करें तो मैं शायद अगली पंक्ति कह सकूं कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, ये हम जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। भैया ने बात शुरू करी है, मैं उस ऑपरेशन तक चला आऊंगा, बस उस बारे में केवल एक कह दूं, संभल के बारे में। भैया ने जो कुछ कहा है, लोग कह रहे थे 3 मंदिर ले तो लिए, क्या हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालोगे? कुमार भाई यहां बैठे हैं, हमारा बचपन बहुत साथ साथ भी था, हर अच्छी बुरी बात हमारे साथ रही है। जो लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर बिठोगे, तो एक लाइन का सवाल उत्तर पढ़ रहा हूं, उस पर मुझे आपकी तालियां नहीं, हथेली में चिंगारियां चाहिए। मैं 1 अरब भारत का गुस्सा पढ़ रहा हूं, पिछले 10 शताब्दियों का गुस्सा पढ़ रहा हूं। अजीब देश है ये। प्रकाश पटेल छतरपुर में बैठे होंगे इस समय, मैं 2 लाइन उनकी कोट कर रहा हूं बस। जो लोग कहते हैं कि क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे, तो एक सवाल जो हर आदमी सोच रहा है, हर भारतवासी सोच रहा है, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। बहुत अच्छे बनिए। मेरठ वालों, यदि गुस्सा इस बार नहीं उभरा तो मुझे अपनी कविता यही छोड़नी पड़ेगी। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रही, क्या बात। आप सबसे, और आप सबने आशीर्वाद दिया। माँ बाप अंधे हो तो श्रवण जैसा पूत भेज देता है, किसी को पनपने से रोकता है कोई तो उसके लिए भगवान अपना दूध भेज देता है। सुधीर भैया के साथ में कल लपेटे में नेताजी में था। बहुत बिजी कवि हैं ये, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मुझे प्यार करते, इतने बिजी कवि हैं सर कि भाभी जी का फोन आ गया सुधीर भैया की पत्नी का, हमसे कहने लगी 1 घंटे से मैं सुधीर भोला को फोन मिला रही हूँ, भैया 1 घंटे से एंगेज जा रहा है, हमको डर है ये किसी लड़की से बात कर रहे हैं। हेमंत भैया हमारी तरफ से इनको आप हिंदी में समझा दो कि अगर बटोगे तो कटोगे। ताली हाथ उठा के बजाइए एक बार, शुरू हो जाओ। सटोगे। हाँ, तो समझिए आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं, पूर्व सांसद जी, सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर पूर्व कह दी, जैसे तो भाई साहब बोले, फिर तो पूर्व कह दे। भाई साहब ये बदमाश लोग हैं, मैं सुधार दूंगा। सर प्रणाम करता हूँ। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी साल भर पहले मैं लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था मुंबई में, जब वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है।